नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे चंद्र ग्रहण के साये में शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के साये में है शरद पूर्णिमा का व्रत। जानने इसकी तिथि, मुहूर्त और खुले आसमान में खीर रखें कि नहीं, जाने हर एक बात। तो जो चंद्रमा है, चंद्र ग्रहण है, वो शरद पूर्णिमा के दिन है। तो इस दिन का मुहूर्त क्या है और जो खीर बनाने की जो परंपरा है उसमें कि हम खीर बनाएं या नहीं, रखें या नहीं रखें। सूर्य और चंद्र ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को है और ये दिन है जो आश्विन मास की पूर्णिमा को पड़ रहा है, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा में जो चांद के नीचे खीर बना के रखी जाती है तो वहाँ अमृत की वर्षा होती है। तो इस बार चंद्र ग्रहण है तो खीर रखें या नहीं रखें, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और इसकी सही तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है। ये चंद्र ग्रहण भारत में नज़र आने वाला है, यहाँ पे दिखेगा। जो भी सूर्य ग्रहण हुआ था अमावस को, वो भारत में नहीं दिखा था, लेकिन चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखेगा और सूतक काल भी लगेगा। ऐसे में लोगों के बीच असमंजस्य पैदा हो रही कि खुले आसमान में खीर रखना चाहिए कि नहीं। तो शरद पूर्णिमा की हम आपको बताते हैं। कब है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा है 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से पूर्णिमा आरंभ हो रही है, जो 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को ही है। शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वो 28 को ही है। कब है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण है इस साल का, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, जो 28 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू हो रहा है। और इसके साथ ही ग्रहण का मोक्ष है जो रात्रि 2:24 तक है। ऐसे में सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। तो सूतक काल है जो दोपहर 4:05 से शुरू हो जाएगा। शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व है कि शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है कि जो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने के साथ चांदनी रात में खीर बनाकर रखी जाती है। रात को 12 बजे जो 16 कलाएँ हैं उनमें से अमृत वर्षा होती है। तो चांदनी की रात में खीर बनाकर रखी जाती है। तो रात आकाश से अमृत की बारिश होती है। इस रात, शरद पूर्णिमा की जो रात होती है वह बहुत ही खास होती है। उसी रात है जो अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में पूजा पाठ करने के साथ साथ खुले आसमान में खीर बनाकर रखना बहुत ही शुभ होता है। और इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो शरद पूर्णिमा में खीर रखना शुभ होगा कि नहीं, कि उस दिन चंद्र ग्रहण जो है तो खीर रखें कि नहीं रखें। सूतक भी शाम को 4 बजे से लग जाएगा। तो इसमें हमें जो है कि रखें कि नहीं रखें। तो शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक ही दिन पड़ रहे हैं। ग्रहण के दौरान चंद्रमा की निकलने वाली किरणें हानिकारक होती है। ग्रहण होता है तब जो चंद्रमा से किरणें निकलती है वो हानिकारक होती है। तो शरद पूर्णिमा की रात निषिद्ध काल रात 12 बजे से रात 3 बजे तक होता है। 3 बजे तक जो अमृत वर्षा होती है 12 बजे से 3, जिसे मध्य रात्रि यानी आधी रात को जो होती है। तो इस अवधि में माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ खुले आसमान में खीर रखने का भी महत्व होता है, विधान है। लेकिन चंद्र ग्रहण होने के कारण क्या रखें या ना रखें, ऐसा सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि खीर रखनी चाहिए या नहीं रहे। तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले आप खीर बनाकर रख सकते हैं। इसके बाद इसमें आप कुश या फिर तुलसी की पत्तियां डालकर रख देवें। इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। और इसके बाद रात को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद भोर में खीर को खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं।
कि जो खीर है वो आप बना के रख दो, कुस्सा डाल दो या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद रात को चंद्र ग्रहण समाप्त, चंद्र ग्रहण हो रहा है तब नहीं रखनी है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद जो सुबह का समय हो जाएगा 3 बजे के बाद का, उसमें आसमान में, खुले आसमान में आप खीर रख सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण के साये में है शरद पूर्णिमा, तो इसकी जो 28 अक्टूबर को है। और इसी रात जो अमृत वर्षा होती है, तो चांद चंद्रमा है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अमृत वर्षा होती है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो इस दिन चंद्र ग्रहण है, तो आप खीर को उस समय ना रखें। उसमें कुस्सा और तुलसी के पत्ते डालेंगे तो वो अशुद्ध नहीं होगी। और चंद्र ग्रहण पूरा होने के बाद, समाप्त होने के बाद आप खीर को खुले आसमान में रख सकते हैं। तो इससे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर तुलसी और कुशा होगी तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि चंद्र ग्रहण के साये में शरद पूर्णिमा, जाने इसकी तिथि, मुहूर्त और खुले आसमान में खीर रखें कि नहीं, जाने हर एक बात। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।